मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट। कल हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट के अंदर हम जो है ओनली न्यू इश्यू करते हैं, ठीक है ना, ओनली हम न्यू सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं। मीन्स वो सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर पहले से ही इशू हैं, उन सिक्योरिटीज़ की क्या करी जाती है, सेल और परचेज। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट और स्टॉक exchange. So SEBI prescribed the framework within which all securities are traded, cleared and settled. SEBI ने वो फ्रेमवर्क आपको प्रिस्क्राइब किया है या वो फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया है जहाँ पे सभी सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती हैं, क्लियर करी जाती हैं और सेटल्ड करी जाती हैं। सो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और डिसइन्वेस्ट करते हैं। मीन्स हम जब चाहें इन सिक्योरिटीज़ को परचेज भी कर सकते हैं और इन सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हैं। परचेज करना मीन्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके वहाँ से पैसा निकाल लेना, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज करने से रिलेटेड है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को क्या करा जाता है, सेल और परचेज करा जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो बेटा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम सिक्योरिटीज बेटा फर्स्ट टाइम इशू होती हैं, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं। उन सिक्योरिटीज को क्या करा जाता है, सेल और परचेज। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। प्राइमरी मार्केट जो है वो क्या करती है, इशू डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स और थ्रू एन इंटरमीडियरी, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर ओनरशिप चेंज हो जाती है बिटवीन ब्रोकर्स। मींस इसके अंदर पहले शेयर किसी और के पास होते हैं, अगर वो शेयर हम किसी और को आगे सेल कर देते तो ओनरशिप उसके पास चली जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स के अंदर पैसा लगाया, डिबेंचर्स में पैसा लगाया, जिससे क्या हुई, कैपिटल फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और जो सेकेंडरी मार्केट है वो इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है बेटा, ओनली बाइंग होती है सिक्योरिटीज की, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। इसके अंदर सिक्योरिटीज परचेज भी होती हैं और सिक्योरिटीज सेल भी होती हैं, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइमरी मार्केट के अंदर प्राइस कैसे कौन डिटरमाइन करता है, इशूइंग कंपनी। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेटा प्राइस जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन होता है। मीन्स हम देखते हैं अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, देन प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, देन प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट लोकेशन। बेटा प्राइमरी मार्केट की कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट एक स्पेसिफाइड प्लेस पे लोकेट होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर आपस में मिलते हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बेटा अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये किस पर्पज से बनाया गया है? ये सिक्योरिटीज़ की जो बाइंग होती है, सेलिंग होती है, मीन्स सिक्योरिटीज़ के अंदर जो डीलिंग होती है उसको असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या आया था, स्टॉक एक्सचेंज आया था। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये पूरा जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं सारी की सारी इसी के थ्रू ही क्या होती है, सेल और परचेज होती हैं। ये पूरी मतलब मॉल प्रैक्टिसेस अगर कुछ हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सब कुछ मतलब आपके ट्रांजैक्शन की सेफ्टी देता है। मतलब अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटीज़ ली हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेता है तो उसकी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन, नेम एंड फेम माना जाता है, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मींस आप कब मर्जी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। मींस ये कॉन्टिन्यूस मार्केट है जहाँ पे हम कभी भी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ये क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज आपको आपकी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस भी बताता है। ये किसके थ्रू डिटरमाइन होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू।
अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उसको इसके अंदर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तब प्राइजेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप सेबी के थ्रू बेटा ट्रांजैक्शन करते हो, सेबी के थ्रू ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या रहती है, सेफ रहती है। बिकॉज सेबी जो है हर एक कंपनी के ऊपर नज़र रखता है, सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखता है, वो ये देखता है, मतलब सेबी जो है ना वो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। वो देखता है कि कहीं भी किसी तरह की कोई गलत या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस ज़्यादा तो नहीं चार्ज किए जा रहे, प्रॉपर टाइमली इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को पे हो रहा है या नहीं हो रहा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मीन्स किसी भी तरह की कोई भी गलत प्रैक्टिसेस होने से वो क्या करता है, सेफ रखता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते जो मतलब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ के अंदर डीलिंग्स होती हैं, ये जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की, ये क्या है, इसके थ्रू मान लो मेरे पास अगर एक्सेस सेविंग्स पड़ी हैं तो मैं क्या करूँगी, शेयर्स में पैसा लगा दिया, डिबेंचर्स में पैसा लगा दिया, वो पैसा जो है आगे कहाँ पे यूज़ होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। कंपनीज जो है उससे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। नेक्स्ट है सब ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। कहते हैं सेबी जो है ना वो सिक्योरिटीज़ जो भी ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता रहता है। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टर्स तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। एंड लास्ट प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। कहते ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो जो हम सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं ये क्या है, एक तरह की सट्टेबाजी है। आपको पता है बेटा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस लगातार कॉन्टीन्यूसली क्या होते रहते हैं, कभी इंक्रीज हो जाते हैं कभी डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसका इफेक्ट होता है, सप्लाई और डिमांड का। अगर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो उस केस के अंदर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर डिमांड कम होती है सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ठीक है, सो फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अलाउ फॉर रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड स्पेकुलेशन। तो थोड़ा बहुत सट्टा भी लगा देते हैं, स्पेकुलेशन हो जाती है। मीन्स हम एक दूसरे के साथ ये लगा लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैं बैटिंग चलती है कि कल को मार्केट जो है इंक्रीज होगी, कल को मार्केट डाउन जाएगी, या इन शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे इन शेयर के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। तो ये काम भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और उसके फंक्शंस। कल हम इसका ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।